आज इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देखेंगे जून 2024 के। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंडियन बैडमिंटन की स्टार हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। ये हैं पीवी सिंधु, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 की जो थीम थी, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री, तो आपको तो यही ध्यान में रखना है कि पीवी सिंधु इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस इंग्लैंड क्रिकेटर को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन के कारण 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? बैन कर दिया गया है 3 मंथ्स का। क्या करने की वजह से? ब्रीचिंग बैटिंग रेगुलेशन। इन्होंने कोई सट्टेबाजी में ये शामिल हुए होंगे, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। करेक्ट आंसर है ब्रैडन कार्स। ये हैं ब्रैडन कार्स। 3 महीने का इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्रिकेट मैचों के अंदर सट्टा लगाया था 2017 से 19 के बीच में। डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 के अंदर डीपी मनु ने गोल्ड मेडल जीता। तो इनका इवेंट हमसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाला फेंक। जेवलिन थ्रो इज द करेक्ट आंसर। ये है डीपी मनु और ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में 81.58 मीटर का इन्होंने क्या किया था, थ्रो किया था और इस तरीके से इनको मिला गोल्ड मेडल। सिफत कौर समरा ने ISSF विश्व कप में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ISSF वर्ल्ड कप की बात हो रही है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है सिफत कौर समरा ने। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। यह है सिफत कौर और कहाँ पर हुआ था ये? म्यूनिक के अंदर, महिला कैटेगरी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग 2024 के अंदर किस भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है? सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, अमन सहरावत ने। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर भी इनको कौन सा मेडल मिला? ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर भी 57 वेट कैटेगरी के अंदर अमन सहरावत को रजत पदक मिला है। इगा स्वेटक ने फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो अगर आपको पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन महिला कैटेगरी के अंदर किसने जीता, तो वो नाम आपको मिलेगा इगा स्वेटक। अब इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया जैस्मिन पाओलिनी को। ये हैं इगा स्वेटक और इस जीत के साथ इनका ये तीसरा फ्रेंच ओपन है। लगातार इन्होंने 3 फ्रेंच ओपन जीत लिए हैं 2024 का जैस्मिन पाओलिनी को हराकर। ओपन एरा में लगातार 3 फ्रेंच ओपन जीतने वाली ये तीसरी महिला बन गई हैं। ये अगर आपको याद नहीं भी रहता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कार्लोस अल्काराज ने 5 सेटों में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहला फ्रेंच ओपन जीता। तो फ्रेंच ओपन का जो पुरुषों का खिताब है वो जीता है कार्लोस एल्काराज। मेन सिंगल का जो टाइटल है वो जीता है कार्लोस एल्काराज ने। किसको हराया? एलेक्जेंडर ज्वेरेव को। इस तरीके से इनका ये 14वां खिताब है। इगा स्वेटक ने लगातार ये तीसरा जीत लिया। अगर हम बात करें 2024 का जो फ्रेंच ओपन था वो 123वां एडिशन था। और अगर आपको युगल खिताब के बारे में पूछा जाए, युगल का मतलब डबल्स टाइटल के बारे में पूछा जाए, तो वो कोको गॉफ और कैटरीना ने जीता है। इन सभी डिटेल्स को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और लिस्ट आपको दे रखी है, मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल। मैन सिंगल का टाइटल कार्लोस एल्काराज और वुमेन सिंगल का टाइटल इगा स्वेटक। कार्लोस एल्काराज की जो कंट्री है वो स्पेन है, इगा स्वेटक की कंट्री कौन सी है? पोलैंड है। विनर्स ही जनरली पूछते हैं, रनर्स अप भी अगर आपको पूछें तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की अगर बात करें तो एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं और इन चारों टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं। ये इनका सीक्वेंस है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, उसके बाद में विंबलडन और साल के एंड में होता है US ओपन टूर्नामेंट।
ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है? ये पहला जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित करवाया जाता है। कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। 2 वीक का लगभग ये होता है और जनवरी के मध्य में स्टार्ट होता है, ये मिड जनवरी में स्टार्ट होगा। इसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद में आपको मिलेगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ये मई जून के अंदर खेला जाता है। कहाँ पर खेला जाता है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर इसको खेला जाता है। रेड क्ले इसकी सतह होती है। सतह मतलब जिस सरफेस पर ये खेला जाएगा वो मिट्टी होती है और उस मिट्टी का जो कलर है वो रेड रहेगा, इसलिए क्ले कोर्ट भी जो सरफेस है उसको बोला जाता है। इसको रोलां गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंच ओपन के अगर आपको किंग पूछें तो वो हैं राफेल नडाल। क्ले कोर्ट के किंग हैं राफेल नडाल। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है विंबलडन। तो विंबलडन जून जुलाई महीने के अंदर खेला जाता है। कहाँ पर? इंग्लैंड के लंदन शहर में। और ये तीसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट है। ये एकमात्र इवेंट है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास पर ये खेला जाता है। इसके अंदर कौन सा है? ग्रास कोर्ट। विंबलडन टूर्नामेंट ही एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें वाइट ड्रेस पहनी जाती है। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा। हार्ड कोर्ट पर आपके 2 खेले जाएंगे, एक तो यूएस ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल के दोनों पहले और आखिरी के जो ग्रैंड स्लैम है वो दोनों हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या फिर मिट्टी के कोर्ट पर, जो लाल बजरी हम बोलते हैं, उसके ऊपर खेला जाएगा। विंबलडन एकमात्र ऐसा है जो घास के ऊपर या फिर ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन की अगर बात करें तो ये साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम इवेंट है जो कि न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए का एक शहर है, उसके अंदर खेला जाता है। इसके साथ साथ अगर इसकी हम महीने की बात करें तो अगस्त सितंबर के महीने में ये आयोजित होता है। तो ये लास्ट में आपका कौन सा आ गया? यूएस ओपन। इस तरीके से ये इनका सीक्वेंस है। अगर हम एक और चीज़ इसके अंदर देखें तो जनवरी से लेकर कब ख़त्म हो जाते हैं? सितंबर। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से महीने में इनका आयोजन नहीं करवाया जाता? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें इनका आयोजन नहीं होता। नहीं तो लगभग आप देख सकते हो जनवरी के अंदर आयोजन हो ही रहा है, उसके बाद में फरवरी मार्च में नहीं होगा, मई जून के अंदर हमें देखने को मिलता है, फिर जून जुलाई में इनका आयोजन होता है और फिर अगस्त सितंबर, ये कंटिन्यू चलता है पूरे साल में। आई होप आप ग्रैंड स्लैम के बारे में समझे होंगे, अगर आपको इससे पहले इनके बारे में जानकारी नहीं थी तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित नागल हमारे टेनिस के प्लेयर हैं। इन्होंने हाइलब्रॉन नेकर कप चैलेंज के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर रिचर्ड को। ये है सुमित नागल और इन्होंने ये एटीपी चैलेंजर खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान में रखना है पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भी भारत की तरफ से खेले थे। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल है और उसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यह है गुलवीर सिंह। 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने 13 मिनट और 18.92 सेकंड के अंदर पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को इन्होंने 13 मिनट 19.30 अविनाश साबले का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है गुलवीर सिंह के पास 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों ही जो कॉम्पिटिशन्स हैं, दोनों जो इवेंट्स हैं उनके नेशनल रिकॉर्डधारी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुलवीर सिंह का नाम ध्यान में रखना है। इनको 5000 मीटर या फिर 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों ही नेशनल रिकॉर्ड गुलवीर सिंह के नाम है। पूजा तोमर यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्होंने किसके खिलाफ मुकाबला जीता? तो यूएफसी का जो मुकाबला वो जीता है पूजा तोमर ने। किसको हराया? तो इन्होंने हराया रेयान अमांडा डोस सेंटोस। ये हैं पूजा तोमर और पहली भारतीय हैं जिन्होंने यूएफसी के अंदर जीत हासिल करी है। ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दीक्षा डागर ने लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? दीक्षा डागर नाम है और लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ 2024 की बात हो रही है या फिर वुमेन्स इटालियन ओपन की बात हो रही है, तो इनको मिला है 6ठा स्थान। ये हैं दीक्षा डागर और इंग्लैंड की एमी टेलर ने इस टूर्नामेंट को जीता है। हमारी खिलाड़ी
दीक्षा डागर है, ये छठे स्थान पर रही। दिव्या देशमुख ने किस टूर्नामेंट में जीत हासिल करी? तो दिव्या देशमुख के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे कि दिव्या देशमुख ने कौन सा इवेंट जीता है और कौन से गेम से वो रिलेटेड है। सबसे पहले तो इन्होंने जो चैंपियनशिप जीती है वो है वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। तो दिव्या देशमुख हमारी चेस की प्लेयर हैं और गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में ये टूर्नामेंट आयोजित करवाया गया था। इसको दिव्या देशमुख ने जीता है। वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट का नाम है। श्रुति वोरा ने किस खेल में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता? श्रुति वोरा की बात हो रही है। इन्होंने जीता है घुड़सवारी में। घुड़सवारी को हम हॉर्स राइडिंग या फिर इक्वेस्टेरियन बोलते हैं। कई बार नाम हमें ये हिंदी में भी ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट्स के अंदर ये जो जीत हासिल करी है, ऐसा करने वाली ये भारत की पहली राइडर बन गई हैं। राइडर बोलते हैं जो घोड़े के ऊपर या फिर बाइक के ऊपर बैठते हैं, उनको राइडर बोला जाता है। नाम आपको ध्यान में रखना है, श्रुति वोरा। इनका गेम आपसे पूछ सकते हैं। लिखित एसपी ने सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? लिखित एसपी हैं और सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीता इन्होंने और इसके अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। धिनिदी देसिंगू ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। तो स्विमिंग की जहाँ कहीं भी बात आई, हमने सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है दोनों कैटेगरी में। भारत की महिला स्क्वैश टीम ने एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? एशियन टीम स्क्वैश जो चैंपियनशिप हुई है, किसकी बात कर रहे हैं? टीम इवेंट की। स्क्वैश इंडिविजुअल इवेंट भी होता है। इंडियंस वुमेन्स स्क्वैश टीम ने अपनी कौन सी पोजीशन सिक्योर करी है? तो वो करी है 5वीं पोजीशन। ये अपनी स्क्वैश की टीम है और 5वां स्थान मिला है। ईरान को हमने हराया। और पुरुष की जो स्क्वैश टीम है वो रही है 6ठे स्थान पर। महिलाएं 5वें स्थान पर रही और पुरुष हमारे रहे 6th पोजीशन या फिर 6ठे स्थान पर। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर इंडिया ने जीते हैं 11 पदक। ये हमारी कुश्ती की टीम है और सभी 4 स्वर्ण पदक हमारी महिला पहलवानों ने जीते हैं। भारत ने इसके अंदर 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनके अंदर जो 4 गोल्ड हैं, चारों गोल्ड ही हमारी जो महिला पहलवान है उन्होंने जीते हैं। टोटल हमको कितने मेडल मिले हैं? 11। भारत ने ब्रिक्स खेलों में महिला टेबल टेनिस में पहला पदक कब जीता? तो ये हमने जीता है 2024 के अंदर, वुमेन्स टेबल टेनिस एट दी ब्रिक्स गेम्स। और महिला टेबल टेनिस का ये पहला पदक है। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 क्राउन में अर्जुन एरिगेसी ने किस रूसी ग्रैंड मास्टर को हराकर खिताब जीता है? वोलोडार मुर्जिन ये नाम है, रूसी ग्रैंड मास्टर हैं, इनको हराया है। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 क्राउन, ये तो टूर्नामेंट का नाम है। ध्यान में रखना है, अर्जुन एरिगेसी अगर नाम आपको मिले तो ये चेस से रिलेटेड है। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा की थ्रो की दूरी कितनी थी? अब की बार जो हमारे सामने नाम है वो है कॉन्टिनेंटल टूर। इन सभी टूर्स को और नीरज चोपड़ा के द्वारा जो भी टूर्नामेंट्स जीते गए हैं, जो भी मेडल्स मिले हैं, उनको ध्यान में रखना है। कॉन्टिनेंटल में डिस्टेंस थी 85.97 मीटर। नीरज चोपड़ा जिनको आप जानते हो, पाउ नुर्मी स्टेडियम जो कि फिनलैंड के अंदर है, उसके अंदर विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 85.97 मीटर। भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 2024 में अंटाल्या वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? अंटाल्या वर्ल्ड कप 2024 और यह है कंपाउंड आर्चरी टीम, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। हमारी टीम गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई और इसके अंदर जो हमारी खिलाड़ी थी वो ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और आदिति स्वामी। तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं। इन तीनों के नाम से कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं और इन्होंने कंपाउंड टीम इवेंट जो होता है उसके अंदर गोल्ड मेडल मिला। ऋतुजा भोसले और पांग्रान टियान ने कौन सा टेनिस खिताब जीता? ये दोनों ही हमारे नाम हैं, इंडियन प्लेयर हैं। इन्होंने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जीता है। दोनों खिलाड़ी हैं
ऋतुजा और टियान। स्पेन के अंदर ITF महिला विश्व टेनिस टूर इन दोनों ने मिलकर जीता है। तो इनके अंदर ये ऋतुजा भोसले का नाम आपको ध्यान में रखना है, इंडियन खिलाड़ी है। भारत ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 में कुल कितने पदक जीते? WTT कंटेंडर लागोस 2024 इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? ये हमारे मेडल हैं 9। इन 9 मेडल्स के अंदर 3 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरीके से इंडिया ने WTT कंटेंडर लागोस के अंदर हमारा ये परफॉर्मेंस रही। इसके अंदर श्रीजा अकुला का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया है? महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये है श्रीजा अकुला, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर महिला डबल्स की बात करें तो इसके अंदर भी स्वर्ण पदक जीतने में श्रीजा अकुला के साथ अर्चना कामत की जोड़ी थी। श्रीजा अकुला दोनों में कॉमन थी। महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है WTT कंटेंडर लागोस 2024 के अंदर। गेम आपको ध्यान में रखना है, नाम आपको देखने को मिल सकता है। भारत ने ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में किस टीम को हराकर जीत हासिल की? तो इंडिया ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। इस के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका को हमने हराया और बहुत ही अच्छा मैच हुआ। अगर आपने देखा होगा तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीत लिया और 2013 के बाद से उनका पहला ये जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में हमने कुछ भी ऐसा बड़ा कारनामा वर्ल्ड स्टेज पे या फिर ICC टूर्नामेंट नहीं जीता था। फाइनल की अगर बात करें तो भारत ने पहले बैटिंग करके 176 रन बनाए, उसके अंदर विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली। अगर फाइनल की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह को 6 से कम की प्रभावशाली इकोनॉमी रेट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। जब जब हमारी टीम को विकेट्स की नीड थी, ज़रूरत थी, तब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने विकेट लिया। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और इनके साथ एक नाम और आएगा, रविंद्र जडेजा। इन तीनों ने ही T20 इंटरनेशनल मैचेस से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये तीनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कप्तान किसको बनाया वो भी हम आगे देखेंगे। रियल मैड्रिड ने किस टीम को हराकर अपना 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता? 15th चैंपियंस लीग टाइटल जीता है बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आए तो ध्यान में रखना है। रियल मैड्रिड ने ये UEFA चैंपियंस लीग का 15वां टाइटल अपने नाम किया है। 2024 नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की बात हो रही है। ये 2024 का किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। यह मैग्नस कार्लसन और फेबियानो कारुआना को इन्होंने हराया है। मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो मई महीने के लिए मिला है गुडाकेश मोटी और चमारी अट्टापट्टू। ये अट्टापट्टू श्रीलंका से और गुडाकेश मोटी कहाँ से हैं? वेस्ट इंडीज से। और अगर आप ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की पूरी लिस्ट देखना चाहो, अक्टूबर 2023 से लेकर और कहाँ तक आ गई है हमारे पास, मई 2024 तक ये लिस्ट है। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो जून महीने के करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, वो कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिलेगा चैनल का। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। जो भी करंट अफेयर्स के हमारे वीडियोज़ रहेंगे उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो स्क्रीन पर बार बार हमारा WhatsApp नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको WhatsApp नंबर ध्यान में नहीं रहता है तो ये अपना WhatsApp नंबर है, इसको आप लिख लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको मैसेज करना है, फ़ोन नहीं करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।